बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो न्यू बुक है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो कह रहा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर इसको इवेल्युएट करें, हल करें, सॉल्व करें। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखें, लॉग बेस 2 और लॉग बेस 2 और साथ में ये 18 है -9 है। तो यहाँ पर लॉग बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो ये कॉमन हमने लिख ली। 18 -9 है, तो 18 अगर माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा 9 से। ये लॉगरिथम की जो फार्मूलेशन है, प्रॉपर्टीज़ है, वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। अगर सेंटर में माइनस हो तो वैल्यूज़ डिवाइड हो जाती हैं। तो 18 को 9 से डिवाइड किया तो 9 2 ज़ार 18। अब यहाँ पर बेस और ये 2 साथ में आ गया, तो ये दोनों अगर सेम हो, यानी कि लॉग बेस भी और नंबर भी सेम हो, तो वो 1 के बराबर होता है। तो इट मीन्स इसका फाइनली आंसर 1 है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें देखें कि 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग बेस 3 18, ठीक है। सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन लिखा। अब आगे चलें तो ये 1/3 जो है, आपको पता है कि ये 8 के ऊपर लिखा जा सकता है ऐसे, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे 8 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो 8 की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 2 की पावर 3 आई और ये 1/3 हमने इसके ऊपर पावर की पावर बनाई, ठीक है। अब ये 3 3 से कट गया, तो लॉग की बेस 3 और ये 2 साथ में आ गया माइनस। यहाँ पर दूसरी साइड पे चले तो लॉग 3 18 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि सेंटर में माइनस है, तो हम ये नंबर जो है इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 18 आ गया। बेस 3 इधर भी थी, बेस इधर थी, ये कॉमन आ गई, ठीक है। और ये 2 डिवाइडेड बाई 18 आ गया, तो 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18, तो 1/9। तो लॉग की बेस 3 और 1/9 ये इसका फाइनली आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आसान से क्वेश्चन है, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से आ जाएंगे। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग बेस 2 और साथ में नंबर 2। तो सोल्यूशन लिखा हमने, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद हमने सॉल्व किया। तो 64 और यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये सेंटर में प्लस है तो यहाँ बेस कॉमन है, तो हम इसकी जो कॉमन बेस की वजह से ये है कि उसको log 2 बेस जो है इधर भी है तो हम इसको लिख देंगे। सेंटर में प्लस है तो ये नंबर और ये नंबर 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे चलें तो अब 128 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो ये 2 आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 टाइम आ गया। कैसे आया, ये मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन की है। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, उसके बाद फिर 2 से 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, वहाँ कैरी 1 गया 12, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, तो 2 7 टाइम आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉग बेस 2 है और साथ में ये जो 2 7 टाइम है हमने लिखा 2 की पावर 7, ठीक है। तो ये 7 जो है आपको पता है यहाँ पर लिखा है, तो हम इसको साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो 7 था, ये जो पावर थी, ये 7 ये साथ में आ जाता है, 7 लॉग, तो 2 बेस है और साथ में नंबर 2 है। तो अगर बेस और नंबर सेम हो तो ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो हमने इसकी जगह 1 वैल्यू पुट की और 7 1 ज़ार 7, तो फाइनली हमारे पास आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो पार्ट 4 है उसकी तरफ चलें तो यहाँ पर दिया है 2 log 2 प्लस log 25। तो सोल्यूशन लिखा डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद यहाँ पर ये जो 2 है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 log है, log के साथ जो नंबर होता है इधर लेफ्ट साइड पे जो लिखा था वो उसकी पावर बन जाता है जो उस log के साथ नंबर होता है। तो ये 2 इस 2 की पावर बन गई, यहाँ पर आ गया ये वाला 2, ठीक है। और ये log 25 हमने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो log यहाँ पर 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर है, log 4 आ गया प्लस log 25, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर में प्लस है चूँकि, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है log के साथ लिखे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 4 ज़ार 100, तो log 100 आ गया। तो log 100 जो है वो बराबर होता है 2 के। ये भी आपने याद रखना है, प्रॉपर्टी से, जैसे 10 की पावर 2 log जो होता है 10 होता है, तो 10 की पावर 2 जो है वो 100 के बराबर होती है, ठीक है। तो 10 ज़ार 100 होता है, इसलिए 2 के बराबर है, log 100 इज इक्वल 2। तो फाइनली ये हमारा आंसर है।
पार्ट 5 की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 1/3 log 4 और 64 + 2 log 5 25। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसको सिर्फ फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है और करना है। यहाँ पर 1/3 log, तो मैंने आपको बताया था लेफ़्ट पे जो log के लिखा होगा वो इस नंबर की पावर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये जो 1/3 था ये 64 की पावर बन गया, log 4 हमने वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो 64 है ये 1/3 इसकी पावर बन गया। दूसरी तरफ ये जो 2 था ये भी log की लेफ़्ट साइड पे था, तो ये log के लेफ़्ट पे जो नंबर होता है वो इस नंबर की पावर बन जाता है। तो log 5 वैसे ही आ गया और ये 2 जो था वो 25 की पावर बन गया। अगले स्टेप की तरफ चलें तो हमने अब 64 की फैक्टराइजेशन कर देनी है और 25 की भी फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो 64 की फैक्टराइजेशन हमने इस तरह करनी है कि जो 1/3 है बेसिकली ये 3 जो है किसी तरीके से कट जाए। तो हमने 64 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ार 4, 24 हो गया, 4 6 24, 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4। तो 4 3 टाइम आया, तो हम यहाँ पर 4 3 टाइम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि पावर 1/3 है उसकी, तो हम इस 3 को काट सकें। तो 4 की पावर 3 आई और ये 3 3 से कट गया, ठीक है। log 4 जो बेस है वो वैसे ही चल रहा है। इधर log 5 बेस है वो वैसे ही लिखा और 25 की फैक्टराइजेशन की, तो 5 × 5 और ये जो 2 है ये पहले ही उसकी पावर लिखा हुआ है हमने, ठीक है। आगे इस स्टेप में चलें तो log 5 ये बेस है और 5 की पावर 2 हो गई, तो ये 2 और इस 2 से, यानी कि ये इसकी 2 और ये जो 2 ऑलरेडी हमने इसके ऊपर लिखा है इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 5 की पावर 4 बन गई, ठीक है। समझ आइए आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो 5 की पावर 2 थी और ये 2 ऑलरेडी 25 के साथ भी था, तो ये 2 2 ज़ार 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो अब जो ऊपर पावर लिखी होती है वो log की लेफ़्ट साइड पे आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ़्ट पे लिखी हो तो पावर बन जाती है और पावर हो तो लेफ़्ट पे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम देखें तो log की यहाँ पर 3 3 से कट गया, तो log की बेस 4 है और नंबर भी 4 है, तो बेस और नंबर अगर सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है log 4 और यहाँ भी 4 है तो बराबर 1 के होगा, ठीक है। यहाँ पर log 5 और यहाँ 5 है तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो ये 1 के बराबर आ गया, हमने ये 1 लिख दिया, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 बेस है और ये नंबर भी 5 है, यहाँ 4 है तो 4 लेफ़्ट पे आ गया और ये बेस और नंबर सेम हो गया। जब नंबर और बेस सेम हो जाता है तो हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये वाला 4 साथ में आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसकी जगह 1 आ गया, 4 1 ज़ार 4, तो 1 + 4 आ गया, तो 1 + 4 = 5। तो फाइनली 1 + 4 = 5, तुम्हारा आंसर 5 है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 देखें तो वो कह रहा है log की पावर 3 और आगे 12 + बेस 3 और 12 + log बेस 3 और 0.25। तो यहाँ पर एक डेसिमल वाला उन्होंने दिया है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है कि बेस सेम थी। सबसे पहले तो हमने सोल्यूशन लिखा, डियर स्टूडेंट्स, बेस सेम थी तो हमने बेस सेम कॉमन ले ली और 12 सेंटर में प्लस है और ये 0.25, तो log के साथ जो नंबर हैं ये दोनों नंबर जो थे ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिए। और यहाँ पर देखें तो ये 12 × 0.25 करेंगे तो वो 3 आएगा आंसर। तो यहाँ पर बेस 3 थी और नंबर भी 3 आ गया, तो फाइनली log बेस और ये नंबर कॉमन सेम हो जाए तो ये 1 के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा आंसर फाइनली 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये 2 लॉगरिथम 2 लॉग लिखे हैं, तो वो कह रहा है कि एक सिंगल लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट करें, एक लॉगरिथम में इसका आंसर निकालें। तो आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसको सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा से लिखा, उसके बाद अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि log की लेफ़्ट पे जो नंबर होता है वो उसकी पावर बन जाता है इस नंबर की। तो यहाँ 1/2 था, ये 25 की पावर बन गया, ये log की लेफ़्ट पे 2 था तो ये log 3 जो था उसकी पावर बन गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ये 25 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 5 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई 1/2 ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। और साथ में आगे चलें तो log और 3 की पावर 2 हमने वैसे लिख दिया। अब ये 2 2 से कट गया तो हमारे पास log 5 आ गया, प्लस इधर 3 की पावर 2 जो है वो बराबर होती है 9 के, तो log 9 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो log 5 + log 9 है तो सेंटर में प्लस है, तो ये log की जो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो log वैसे ही आ गया और 5 × 9 किया तो log 45। तो फाइनली हमने जो 2 log थे हमने उनको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया, यही हमारा
फाइनली आंसर है। यही हमने क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो यही थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है log 9 माइनस log 1/3, ठीक है। तो अब यहाँ 9 माइनस log 1/3 है, यहाँ पर किसी की कोई बेस log की नहीं लिखी हुई, ठीक है, सादा सा क्वेश्चन है। 9 है तो माइनस है, तो आपको पता है ये जो नंबर है इसको ये नंबर डिवाइड करेगा क्योंकि सेंटर में माइनस है। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, ये क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद log आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 1/3 आ गया। अब देखें 9 डिवाइडेड बाय 1/3 आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू जो है वो बटे की सूरत में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो जब ये ऊपर जाती है तो ये उल्ट हो जाती है, यानी कि 1/3 था तो 3/1 हो गया, यानी कि ऊपर जाकर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये उल्ट हो जाएगी, यानी कि नीचे 1/3 थी, जब 9 के पास गई तो ये 3 बन गया, ठीक है, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसका रूल होता है कि अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में नीचे वाली वैल्यू हो तो ऊपर जब जाती है तो वो मल्टीप्लाई होती है और उल्ट हो जाती है, ठीक है। तो 9 3 फाइनली 27 आ गया, तो log 27 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके चलें तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि log बेस 5 और यहाँ पर है b² और log a और 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ log यहाँ बेस a है, यहाँ b है और ये यहाँ 5 की पावर 3 है और यहाँ b की पावर 2 है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा। अब इसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ log 5 है और log b इधर ये बेस है और ये इसका नंबर है, तो हम ये जो बेस है इसको इससे नीचे लिख सकते हैं, यानी कि log b की पावर 2 ऊपर रह जाएगा और log 5 जो बेस है वो नीचे आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देगी, ठीक है। आगे चलें, ये सेंटर में डॉट है तो ये मल्टीप्लाई हो गई, इसी तरह ये log 5 जो है की पावर 3 ये ऊपर आ जाएगा और log a जो है ये जो बेस है इसकी ये इससे डिवाइड कर देगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में चाहिए भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम की जो पीछे हमने पढ़ी होंगी, ठीक है। आगे चलें तो अब यहाँ पर ये जो log b की पावर 2 है, तो ये यहाँ पर जो आपको मैंने बताया नंबर होता है वो लेफ़्ट पे log के लिख सकते हैं, तो ये 2 log b आ गया ओवर log 5 ऐसे आ गया। यहाँ पर ये जो 3 था ये 3 log 5 आ गया ओवर log a आ गया, ठीक है। अब ये 5 और ये 5 ये कट गया कि log 5 है, ये भी log 5 है, ऐसी किया जो क्रॉस कटिंग आपको पता हो जाती है तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये इससे कटिंग हो गई। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमने 6 log और आगे फिर b आ गया, यानी कि 6 log b आ गया, ठीक है। और नीचे देखें तो log a रह गया था तो वो उसके नीचे आ गया। अब जैसे ही ये log a नीचे है, ऊपर 6 log b है, तो हम इसको जैसे ऊपर से कन्वर्ट किया था हमने, उसको जो बेस थी वो डिवाइड किया था और साथ में ये नंबर लिखा था, तो इसी तरह वापस हमने उसी फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 6 log b और ये जो log a नीचे है तो ये बेस इसकी बन गई। तो फाइनली ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ है 2 log बेस 3x प्लस log 3 और y, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 log, पहले हमने क्वेश्चन लिखा, ये जो लेफ़्ट पे log के लिखा होता है, हमने क्या किया कि इसको log x की जो है वो पावर बना दिया, यानी कि इस 2 को log के साथ जो नंबर है वो x है उसकी पावर बना दिया और बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है और y की पावर y की कोई पावर नहीं है, y वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो ये log 3 दोनों की तरफ लिखा है, तो हमने log 3 जो है वो कॉमन ले लिया और उसके बाद x² यहाँ प्लस है सेंटर में, यहाँ y है, तो ये आपको पता है सेंटर में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x² मल्टीप्लाई बाय y लिख दिया, तो फाइनली यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो 4 log बेस 5x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z, तो सोल्यूशन लिखा डियर स्टूडेंट्स, वैसे क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया log के लेफ़्ट पे जो नंबर होता है वो इस नंबर का जो इसका जो log के साथ नंबर होता है उसकी पावर बन जाता है, तो ये 4 था तो हमने इसकी पावर बना दिया। बाकी क्वेश्चन जो था हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि इसके अंदर लेफ़्ट पे कोई नंबर नहीं था जो इनकी पावर बनता। अब यहाँ पर देखें तो log 5x माइनस log 5y है, तो ये दोनों बेस सेम है और x 4 है और माइनस y है, यानी कि यहाँ पर सेंटर में माइनस है तो x 4 डिवाइडेड बाय y आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि log 5 तो तीनों के साथ है तो हमने ये कॉमन निकाल लिया और x 4 माइनस y है तो x 4 ऊपर रहेगा, y नीचे चला जाएगा क्योंकि सेंटर में माइनस है तो y नीचे चला गया। आगे चलें तो z ये सेंटर में प्लस है तो ये इट मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि z मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि प्लस है तो z साथ आ गया
और log 5 तो तीनों के साथ था तो वो हमने कॉमन ले लिया, यानी कि इन तीनों को कॉमन log 5 आया, x4 और x⁴ और ये जो y है ये माइनस था डिवाइड हो गया, और ये z प्लस था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, साथ में ही आ गया, यानी कि x4 डिवाइडेड बाय y आ गया मल्टीप्लाई बाय z आ गया। तो फाइनली यही इसका आंसर है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलें, जो थर्ड पार्ट है, तो उसमें देखते हैं कि ये लिखा है कि 2lna + 3lnb - 4lnc। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सारा क्वेश्चन दोबारा से लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये लेफ़्ट पे जैसे lna है तो ये लेफ़्ट पे लिखा हुआ है, तो ये lna की पावर बन गया, ठीक है। जैसे ये 2 ये लेफ़्ट पे लिखा है, जैसे लॉग के लेफ़्ट पे लिखा होता है, वैसे ये लेफ़्ट पे लिखा था तो हमने इसकी पावर बना दिया। इधर 3 लेफ़्ट पे था तो हमने इसकी पावर बना दिया, lnb की पावर 3 बन गई। इसी तरह ये 4 था, -4 था, 4 इधर लिखा था इसके साथ, तो 4 इसकी पावर बन गया। अब आगे चलें तो जैसे पीछे हमने किया था xy वाला क्वेश्चन, उसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है कि ln और ये 2 जो है पावर बन गई, ये 3 था ये 3 इसकी पावर बन गई, ये 4 था ये 4 इसकी पावर बन गई। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ln तीनों का कॉमन था, वो हमने कॉमन निकाल लिया, a² और ये b3, यहाँ पर ये प्लस था ये मल्टीप्लाई हो गए, और ये -c4 था तो c माइनस था तो ये डिवाइड हो गया। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से, तो नहीं समझ आए तो दोबारा से देखें, उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर वो हमें कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक्सपेंड मैथमेटिकली कहा जाता है कि जो क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करें, उनको ख़त्म करें बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के लॉ को यूज़ करते हुए, जैसे कि हम पीछे करके आए हैं, लॉ को यूज़ करते हुए इनको ब्रैकेट्स को ऑफ करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें तो पार्ट फर्स्ट उसका है log 11/5 ब्रैकेट्स में, सोल्यूशन लिखा log, अब 11/5 है ब्रैकेट्स में, तो आपको पता है कि जो डिवाइड हो रहे थे नंबर उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है log 11 आ गया, और 5 जो नीचे है वो माइनस में लिखा जाता है log 5। तो फाइनली हमने ये ब्रैकेट्स ऑफ कर दी, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और लॉ के तहत किया, लॉ के मुताबिक जो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं वो माइनस होते हैं, तो ये लॉगरिथम लॉ है और लॉ भी यूज़ किया, और हमने इसकी ब्रैकेट्स जो थी वो ख़त्म कर दी। सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो log बेस 5 है, और उसके बाद √8 a की पावर 6 है, तो ये सोल्यूशन लिखा। उसके बाद ये √, जो है ये आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, कि अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि log बेस 5 और 8a और ऊपर 6 है, और ये जो √, है इसकी वैल्यू 1/2 इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ये 1/2, जैसे मैंने आपको बताया अगर पावर हो तो उसको हम log के लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं, तो ये 1/2 को हमने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट डाली। अब log 5 चूँकि इस 8 से और a की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसको प्लस कर देंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको पता है प्लस कर देते हैं, तो log 5 आ गया और ये 8 वैसे ही आ गया, आगे log 5 फिर लिखा और a की पावर 6 लिख दिया और सेंटर में प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने इस स्टेप को इसी तरह इस लॉ के तहत ही सॉल्व किया, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉ की पावर जो नंबर्स हैं तो उनको हम प्लस कर देते हैं। इनके log बेस 5 है तो इसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और a6 के साथ भी, तो हमने सेंटर में प्लस लिख दिया। अब ये जो 1/2 है, मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं, कि जैसे कि अगर इसकी पावर होता है जो नंबर पावर होता है उसको हम log के लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इसको 1/2 को लिख दिया, ब्रैकेट्स के अंदर ये वैसे ही आ गया। नेक्स्ट टाइम में चले तो हमने 8 की फैक्टराइजेशन कर दी, ये वैल्यू वैसे ही दोबारा हमने लिख दी, log 5 ये भी यहाँ पर है ये भी है, ये दोनों हमने लिख दी, a की पावर 6 ये वैसे ही रह गया। यहाँ पर 8 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में चलें तो ये जो पावर्स हैं आपको बताया था कि वो लेफ़्ट साइड पे log के लिख सकते हैं, तो ये इसकी है तो इसके साथ लिख दी 3 log बेस 5 और साथ में 2, और ये 6 इसके साथ है तो 6 log के लेफ़्ट साइड पे आ गया और a वैसे रहेगा और बेस 5। तो यहाँ पर ये देखें कि ये 3 पावर थी ये log के साथ लिख दी और 6 पावर थी ये 6 लेफ़्ट log के साथ लेफ़्ट साइड पे लिख दी। अब ये 1/2 जो है ये ब्रैकेट्स के बाहर है, ये इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि अगर आप 1/2 है और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 करेंगे, ये 3 है सॉरी, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से, ठीक है। तो 3 से किया तो 3 1 जार 3 तो 3/2 हो गया, ठीक है।
इसी तरह अगर ये 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ जाएगा। तो इधर हमने ये 3 1 ज़ा 3, 3/2 आ गया, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 1/2, 3/2 बन गया। और ये 6 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि 2 से इस तरह मल्टीप्लाई किया कि ये देखें ना 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो 3 आ गया, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 और 2 नीचे है, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 3 आ गया, तो 3 हमने नीचे लिखा और log 5 बेस है, तो a ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो है वो यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें, तो पार्ट नंबर 4 जो है उसके अंदर वो हमें ब्रैकेट्स में कह रहा है log ब्रैकेट में xy/z और उसकी पावर है 1/9। अब सोल्यूशन लिखा, वैल्यू लिखी, उसके बाद अब देखें जो 1/9 है ये पावर है, हम इसको लेफ़्ट पे लिख देते हैं log के, तो हमने वही किया, लेफ़्ट पे लिख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लेफ़्ट पे लिखा, उसके बाद आगे चलें तो वैल्यू बाकी वैसे ही लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब ये एक्स वाई और नीचे जी है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये डिवाइड हो रही है। तो जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उन्हें हमने प्लस कर दिया, यानी कि लॉग लिखा, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रही थी तो एक्स प्लस वाई लिख दिया, और ये जेड क्योंकि डिवाइड हो रही थी तो उसे माइनस लिख लिया, लॉग जेड आ गया, ठीक है। तो फाइनली यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको हमने इसको खोल दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट चलें तो अब एल एन और आगे है स्क्वायर रूट 16x की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट, यहाँ ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, यहाँ 3 है, तो ये जो 3 है ये 1/3 बन जाएगा। इसको हमने क्यूब रूट को खोल दिया, एल एन। अब यहाँ पर ये एल एन बाहर ही रहेगा, 16x की पावर 3, और ये जो ख़त्म किया हमने क्यूब रूट, तो उसकी वैल्यू ये 3 है, तो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चले तो अब ये जो 16 है इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। जैसे हमने 16 की फैक्टराइजेशन की तो वो 2 की पावर 4 बन गई, यानी कि 16 को अगर डिवाइड करें 2 से तो 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, तो ये 2 4 टाइम आ गया, ठीक है। और x की पावर 3 आ गई, और ये 1/3 जो पावर थी वो हमने उसके साथ लेफ़्ट पे लिख दी, ठीक है। तो ये 1/3 एल एन 2 की पावर 4 आ गई और x की पावर 3। अब ये 2 की पावर 4 और x की पावर 3, ये सेंटर में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इसको प्लस लिख दिया, यानी कि एल एन 2 की पावर 4 प्लस एल एन एक्स की पावर 3, तो ये हमने प्लस लिख दिया, 1/3 बाहर ही है। अब ये जो पावर्स हैं आपके पता है, ये पावर्स जो हैं ये लेफ्ट साइड पे ले आ जाती हैं, तो ये 4 यहाँ था, तो ये 4 एल एन की साथ 2 है, प्लस ये 3 एल एन और x है, तो x रह गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में चलें तो आगे अब देखें, ये जो 4 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 4/3 बन गया। ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/3 हो गया, तो ये 3 3 से कट गया, 1 आ गया, 4/3 एल एन 2 प्लस एल एन एक्स, तो ये फाइनली हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलें, जो इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है, तो उसमें वो कह रहा है log 2 इन ब्रैकेट 1 - a/b और ब्रैकेट क्लोज और पावर है 5, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा, ये भी वैसे ही है, यहाँ पर 5 था तो 5 log के साथ लेफ़्ट पे आ गया, बाकी वैल्यू वैसे लिख दी। अब उसको आपने 5 log, अब ये 5 बाहर है, log 2 यहाँ पर 1 - a है, तो 1 - a ऊपर है वो वैसे ही रह गया, और b नीचे है तो वो डिवाइडर हो रहा था, तो हमने वो -log 2, ये जो बेस है दोनों के साथ है, तो log 2 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और ये बेस जो थी सॉरी ये b जो था ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ माइनस आके b आ गया, ठीक है। यानी कि log बेस 2 ये इन दोनों नंबरों के साथ है, ठीक है। तो log बेस 2 1 - a आ गया, नीचे डिवाइड था माइनस आ गया, log बेस 2 और ये b आ गया। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ आया होगा 2.4 का। तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी जो एक्सरसाइज करेंगे तो उम्मीद है आपको समझ आएगी, ना आए तो वीडियोस को दोबारा देखें। और बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।